नमस्कार, खबर 24 न्यूज़ में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं ललित जांगिट। तो पेश है झालावाड़ जिले की तमाम खबरें। मिश्रौली थाना क्षेत्र के गुढ़ा गांव के रास्ते पर बाइक सवार 3 नकाबपोश बदमाशों ने एक किसान के साथ 1,42,000 रुपये की लूट की वारदात को अंजाम दिया। मिश्रौली थाना अधिकारी हरलाल ने बताया कि शुक्रवार को मध्य प्रदेश के गरोड थाना क्षेत्र के खजूरी रुंडा गांव निवासी रेहान उर्फ रोहित पुत्र रफीक ने रिपोर्ट में दर्ज कराया कि वो भवानी मंडी संतरा बेचकर संतरा व्यापारी से 1,42,000 रुपये लेकर बाइक से अपने गांव जा रहा था। तभी गुड़ा गांव के पास 3 बाइक सवार नकाबपोश युवकों ने उसे रोककर उसकी बाइक की चाबी निकाल ली। उसकी बाइक को लात मारकर नीचे गिरा दिया। लुटेरे उसके पास से 1,42,000 रुपये और उसका मोबाइल छीनकर मध्य प्रदेश के कुर्लासी की तरफ फरार हो गए। पुलिस ने किसान की रिपोर्ट पर लूट की धाराओं में केस दर्ज कर मौके का निरीक्षण कर जांच शुरू कर दी। भवानी मंडी में सरकार द्वारा कोरोना वायरस के संक्रमण की रोकथाम को लेकर लोगों को जागरूक किया जा रहा है, जिसके लिए सभी को मास्क लगाकर रहने की सलाह दी जा रही है। साथ ही 20 सेकंड तक हाथों को धोने के लिए कहा जा रहा है। लेकिन नगर में न तो मास्क की उपलब्धता है और न ही सैनिटाइजर की। वहीं सीएचसी पर भी शुक्रवार को एक महिला चिकित्सक को छोड़कर सभी चिकित्सक मास्क में दिखाई दिए। इसके अलावा सीएचसी प्रभारी भी बिना मास्क के दिखाई दिए। हालांकि सैनिटाइजर के अभाव में चिकित्सक समेत नर्सिंग स्टाफ मरीज के इलाज के बाद हाथ स्प्रीट से धोते हुए दिखे। वहीं 10:30 तक चिकित्सकों के पास मरीजों का हुजूम दिखाई दिया, लेकिन बाद में चिकित्सकों के कक्ष में कोरोना वायरस की रोकथाम के मद्देनजर रखते हुए एक मरीज को ही जाने दिया गया, जिससे मरीजों को लंबे समय तक अपने नंबर का इंतजार करना पड़ा। भवानी मंडी पचपहाड़ मार्ग पर स्थित न्यायालय परिसर में तालुका विधिक सेवा समिति अध्यक्ष और सीएचसी प्रभारी ने न्यायालय स्टाफ एवं अधिवक्ताओं को कोरोना वायरस के संक्रमण से बचाव को लेकर कई जानकारियां दी। अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश डॉक्टर प्रभात अग्रवाल ने संबोधित करते हुए कहा कि कोरोना वायरस का संक्रमण बुजुर्गों में जल्द फैलता है, इसलिए सैनिटाइज कर बुजुर्गों को बचाएं। साथ ही भीड़ भाड़ वाली जगह पर जाने से बचें। जहां तक हो घर पर ही रहें। सामान्य सर्दी के लक्षण दिखने पर बार बार हाथ धोएं। वैसे तो मास्क एक बार ही उपयोग में लिया जा सकता है, लेकिन कपड़े के मास्क का इस्तेमाल करें, जिसे आसानी से दोबारा धोकर उपयोग में लिया जा सकता है। सर्दी जुकाम होने पर ही मास्क उपयोग में लेवें। सीएचसी प्रभारी डॉक्टर केएल पटेरिया ने कहा कि सर्दी जुकाम होने पर तुरंत डॉक्टर से परामर्श लें। सभी से 1 मीटर की दूरी बनाकर रखें। इस दौरान अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट मोहनलाल जाट, लोक अभियोजक लोकेश गुप्ता, अधिवक्ता कैलाश जैन, स्वतंत्र व्यास, सचिव राजावत समेत स्वास्थ्य विभाग की टीम के सदस्य मौजूद थे। सुरक्षा का ध्यान रखिए और बस सबसे बड़ा तरीका यही है, टच करने से ज़्यादा कहीं भी टच होगा तो आपकी बॉडी में तभी तो अगर किसी को इन्फेक्टेड है तो वो आप हटा सकता है। अब उस आदमी बाई एयर भी आ सकता है, इसीलिए एक मिनट की संभावना से। आवर कस्बे में गुरुवार शाम को पगारिया पुलिस ने रास्ते में खड़े वाहनों को जब्त कर कार्रवाई की। थानाधिकारी फजलुर रहमान ने बताया कि आवर कस्बे से शिकायत आ रही थी कि कई लोग रास्ते में वाहन खड़े कर मार्ग को अवरुद्ध कर देते हैं। इससे यातायात प्रभावित हो रहा है। साथ ही कई बार जाम की स्थिति भी बन रही है। सूचना पर पुलिस ने जाब्ते के साथ रास्ते में खड़ी 3 बाइक को जब्त कर कार्रवाई की।
आवर में राज्य सरकार के निर्देश पर राजस्थान शिक्षा बोर्ड द्वारा 10वीं और 12वीं की बोर्ड परीक्षाएं स्थगित करने के बाद शुक्रवार को परीक्षा केंद्र पर सन्नाटा छाया रहा। हालांकि इस दौरान कई परीक्षार्थी केंद्र पर आकर लौट गए। केंद्राध्यक्ष पीरूलाल वर्मा ने बताया कि जिला शिक्षा अधिकारी से प्राप्त आदेशों के बाद पगारिया केंद्र पर होने वाली परीक्षाएं आगामी आदेश तक स्थगित कर दी गई है। शुक्रवार को बैठक व्यवस्था समेट कर टेबलें और स्टूलों को कमरों में रखा गया, साथ ही मैदान में लगे टेंट को भी हटा दिया गया। के कारण राज्य सरकार के द्वारा बोर्ड परीक्षाएं स्थगित कर दी गई है, इसलिए बैठक व्यवस्था की सारी कुर्सी टेबल और टेंट को खोला गया और टेबलें कुर्सियां सब अंदर रखी गई है, वरना जैसे बोर्ड के निर्देश मिलेंगे उसके साथ दोबारा कर दी जाएगी। चोरी कर लेगा। इसलिए भवानी मंडी नगर की अश्रेणी कृषि उपज मंडी में जिंसों की अच्छी आवक हुई, जिसके चलते मंडी परिसर में काश्तकारों की दिन भर रेलमपेल दिखाई दी। मंडी व्यापारी राजकुमार गुप्ता, मनोहर पोरवाल, प्रदीप जैन ने बताया कि शुक्रवार को मंडी परिसर में मसूर की 4000 बोरी की आवक हुई, जो 4700 रुपये से 5200 रुपये प्रति क्विंटल के भाव से बिकी। धनिये की 3000 बोरी की आवक हुई, चने की 2000 बोरी, सरसों की 1200 बोरी, गेहूं की 1700 बोरी, सोयाबीन 500 बोरी की आवक हुई, जिससे पूरा मंडी परिसर मेन गेट से लेकर चारों तरफ जिंसों के ढेर से अटा रहा। मंडी में जिंसों को लाने के दौरान ट्रैक्टर ट्रॉली जाम में फंसती रही। वहीं किसानों को जिंसों को खाली करने की जगह नहीं मिली। चौमेला में कोरोना वायरस के चलते प्लेटफॉर्म पर यात्रियों को सावधान रहने की अपील हो रही है। भारतीय रेल यात्रियों की सुरक्षा के प्रति पूरी तरह से मुस्तैद नजर आ रहा है। इसके तहत यात्रियों को यात्रा के दौरान कोरोना संक्रमण से बचाव की लगातार सलाह दी जा रही है और आवश्यक होने पर ही रेल यात्रा करने की सलाह दी जा रही है और यात्रियों को मास्क पहनने और बार बार हाथ धोने की अपील भी की जा रही है। इस्तेमाल किए हुए नैपकिन, टिश्यू पेपर इत्यादि खुले में न फेंकें। वायरस से दूषित सतहों जैसे रेलिंग, दरवाजे, खांसी और छींकने के दौरान अपने नाक व मुंह को साफ कपड़े अथवा रुमाल से अवश्य ढकें। भवानी मंडी के उपखंड कार्यालय में शहर के सभी बैंक कर्मियों और मैनेजरों की बैठक हुई। बैठक में झालावाड़ जिले के अधिकारी किसानों के ऋण को लेकर भी चर्चा की गई। मौके पर तहसीलदार राजेंद्र मीणा और सभी बैंक कर्मी मौजूद रहे। कोरोना वायरस के संक्रमण को रोकने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा 20 मार्च 2020 को जनता कर्फ्यू लगाने की अपील की गई है, जिसका समर्थन करने की भवानी मंडी व्यापार महासंघ ने सोशल साइट पर अपील की। व्यापार महासंघ के अध्यक्ष प्रीतपाल सिंह ने व्यापारियों और नगरवासियों से आगामी 22 मार्च को सुबह 7 बजे से रात को 9 बजे तक देश हित में जनता कर्फ्यू को सफल बनाने के लिए घर पर ही रहकर योगदान देने की अपील कही। भवानी मंडी जिला कलेक्टर के आदेश के बाद उपखंड अधिकारी ने सभी विभागों को दिए नोटिस। कोरोना वायरस के चलते सार्वजनिक स्थल, धार्मिक स्थल, पशु हाट, मेला नहीं लगाने के निर्देश दिए और कहा कि 50 से अधिक लोग एकत्रित नहीं हो सकते हैं। प्रदेश भर में कोरोना वायरस के चलते राज्य सरकार द्वारा धारा 144 लागू करने के बाद गुरुवार को उन्हेल स्थित विश्व प्रसिद्ध नागेश्वर जैन मंदिर ट्रस्ट मंडल ने नागेश्वर तीर्थ आने वाले यात्रियों के लिए धर्मशाला में प्रवेश पर 31 मार्च तक के लिए रोक लगा दी। गुरुवार को उन्हेल थाना अधिकारी भंवर सिंह गुर्जर ने राज्य सरकार की ओर से धारा 144 लागू करने के आदेश मिलते ही विश्व प्रसिद्ध नागेश्वर जैन तीर्थ पहुंचे और यहां की व्यवस्थाओं का जायजा लिया।
ट्रस्ट मंडल के सह सचिव धर्मचंद जैन के साथ बैठकर राज्य सरकार के दिशा निर्देश के बारे में बताया कि कोरोना वायरस के चलते मंदिर में महाराष्ट्र, गुजरात, मध्य प्रदेश, दिल्ली सहित देश भर से आने वाले दर्शनार्थियों पर रोक लगाई जाए, जिससे वायरस को फैलने से रोका जाए। उसके बाद ट्रस्ट मंडल ने दोपहर को ट्रस्ट के लेटरपेड पर संदेश जारी कर 31 मार्च तक तीर्थ स्थल पर नहीं आने की हिदायत दी और तीर्थ स्थल पर साफ सफाई की व्यवस्थाओं को भी चाक चौबंद कर दिया गया है। सर, ये कोरोना को लेकर कस्बे में स्थित विश्व मंदिर में क्या व्यवस्था है? कोरोना वायरस के प्रकोप को देखते हुए नागेश्वर मंदिर में बिल्कुल अलर्ट जारी कर दिया है। मंदिर जो व्यवस्था है उनको सभी को हमने बता दिया है कि कोरोना वायरस से ग्रसित लोग बाहर के ऐसे कोई संदिग्ध अंदर एंटर नहीं करें, उनको रोके नहीं। और मंदिर प्रशासन द्वारा भी बिल्कुल पालना की जा रही है। आप देख रहे हो चारों तरफ सन्नाटा है। मंदिर के अंदर किसी को फालतू रुकने नहीं दिया जा रहा है और सभी को मास्क पहनने की और इस कोरोना वायरस से बचाव के लिए आज के समाचारों में बस इतना ही। कल फिर होगी मुलाकात और समाचारों के साथ। तब तक स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें और अपना ख्याल रखें। नमस्कार। चक्की चल रही कबीर बैठा रोए, दोनों पुड़ के बीच में तो साजान निकले जे कोई। छोड़ के मत जाओ एक लीरा बन जारा रे बन जारा रे रे। दूर देश रहे मामला अब अपना साहिब ने महल बनाई बन जारा रे बन जारा रे। हाँ गहरी गहरी माहे बीन बजाई बन जारा हूँ। छोड़ के मत जाओ एक लीरा बन जारा रे बन जारा रे। नमस्ते दोस्तों, मैं आपका दोस्त अनिल गुप्ता खबर 24 के कार्यक्रम जीवन दर्शन में आपका हार्दिक स्वागत। हमारी एक सामान्य सी आदत है, हम लोगों के केवल और केवल दोष देखते हैं, कमियां देखते हैं। आइए हम अपनी बुराइयां देखने की आदत को बदलें और हर किसी में अच्छाइयाँ देखना प्रारंभ करें। प्राणी मात्र से हम प्रेम करना प्रारंभ करें।
अरे आप मुझे देख रहे हैं, मैं सोच रहा हूँ आपको कुछ और दिखा दूं। क्या दिखा दूं वो तो आपको पता है। मैं दिन दोपहर 2 बजे आता हूँ आपके लिए अनेक कहानियां लेकर। तो नवापुर गांव में एक किसान के घर में नीलू नाम की एक बकरी रहती थी। उसके 3 बच्चे थे। वो अपने दोस्त ऐसा हरा हरा चारा चारों तरफ भरा पड़ा रहता है और तुरंत अपने बच्चे को ढूंढने निकलती है। परसों मेरा बर्थडे था ना, पार्टी और रंगीन होगी। बस बस ज्यादा हंसो मत, वरना शेर राजा आकर तुम चारों को फाड़ खाएंगे। क्योंकि शेर राज ने हुक्म दिया था मैं अपने बच्चे को लेकर यहाँ से ना हिलूं। जादुई हीरे का पेड़। जादुई पेड़ था। पेड़ के पत्ते सोने के और फल हीरे के थे। अब हमारी गाय नहीं रही और अब मेरे पास इतने पैसे भी नहीं कि मैं नई गाय खरीद सकूं। फिर नोमान पेड़ को अपने साथ होने वाले सारे वाक्य के बारे में बताता है। तुम परेशान मत हो नोमान, मैं तुम्हारी मदद जरूर करूंगा। तुम एक हीरा ले सकते हो। बहुत बहुत शुक्रिया। मैं नवीन राजवाल आपके लिए लेकर आया हूँ भक्ति सागर प्रोग्राम। जब से बांके बिहारी हमारे हुए, जब से बांके बिहारी हमारे हुए। जब दासिया कृष्ण के पास लौटी तो उन्होंने कृष्ण के दर्दनाक छाले देखे। यह दर्शाता है कि कृष्ण राधा के हर क्षेत्र में रहते हैं। सांवरिया तेरे लिए मैंने जोगन भेष बनाया। कितना प्यारा है श्रृंगार कि तेरी ले नजर उतार, कितना प्यारा है। ओहो नवीन राजवाल लेकर आया हूँ भक्ति सागर प्रोग्राम, जिसमें हम आपको दिखाएंगे हनुमान जी की कुछ बातें। और न्यूज़ चैनल के खास कार्यक्रम प्रेरणा में आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। कहानी का शीर्षक है बंदर और सुगरी। उसने अपने लिए एक शानदार घोंसला तैयार किया था। बिजली कड़कने लगी और देखते देखते घनघोर वर्षा होने लगी कि एक बंदर खुद को बचाने के लिए पेड़ के नीचे आ पहुंचा। तुम अपने से मतलब रखो, मेरी चिंता छोड़ दो। दोस्तों, प्रत्येक आदमी में अच्छाई और बुराई दोनों रहती है, जिन्हें वो डंडे में बांधकर अपने कंधे पर दोनों ओर लटका लेता था। उनमें से एक घड़ा कहीं से फूटा हुआ था कि वो पूरा का पूरा पानी घर पहुंचाता है और उसके अंदर कोई कमी नहीं है। वहीं दूसरी तरफ फूटा घड़ा इस बात से शर्मिंदा रहता था कि वो आधा पानी ही घर तक पहुंचा पाता है और किसान की मेहनत बेकार चली जाती है। फूटा घड़ा ये सब सोचकर बहुत परेशान रहने लगा। खबर 24 में रंग रंगीला राजस्थान में शुरुआत करा आज को ताजो यो कार्यक्रम जो लगातार आपके ताज की देवे है। हरिचंद्र गोरजा रत्ना रोखम वो दिखे। बात हमारी चंदारी होगी तो बात मोरिया की भी क्यों ना हो जाए। आज मेरे बेटे ने क्या सीखा स्कूल में? मैम ने बताया कि जो भी कोरोना वायरस प्रभावित देश से लौटे हैं या किसी संक्रमित व्यक्ति के संपर्क में आया है तो उसे 14 दिनों तक लोगों से दूर रहना है, अलग कमरे में सोना है और छींक या खांसी आने पर अपना मुंह ढक लेना है। जिस किसी को भी खांसी या बुखार हो तो हमें उससे दूर रहना है। और हाँ मम्मा, हाथों को समय समय पर साबुन से 20 सेकंड तक अच्छी तरह साफ करते रहना है। यदि आप 28 फरवरी को दुबई से स्पाइस जेट की फ्लाइट SG58 से जयपुर आए हैं तो कोरोना वायरस के संक्रमण से बचने के लिए अपने नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र पर तुरंत जांच कराएं।